अगर हम दीवाने भक्तों की सूची बनाएं तो उसमें मीराबाई का नाम सर्वप्रथम लिया जाएगा। और अगर हम देश पर मर मिट जाने वाले वीर जवानों की सूची बनाएं तो उसमें महाराणा प्रताप का नाम सर्वप्रथम लिया जाएगा। क्या आपको पता है कि मीराबाई और महाराणा प्रताप के बीच में क्या रिश्ता था? तो आइए हम इतिहास के पन्नों में लगे धूल को साफ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई का जन्म 1498 में कुड़की के एक राजपूत परिवार में हुआ था, जो कि अब राजस्थान के पाली जिले में आता है। उनके पिता का नाम था राठौड़ रतन सिंह और उनकी माता का नाम था कुसुम कुंवर। मीराबाई अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब मीराबाई मात्र 2 वर्ष की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया और जब मीराबाई 10 वर्ष की हुई तब उनकी माताजी का भी स्वर्गवास हो गया। मीराबाई के पिता राठौड़ रतन सिंह मेड़ता के महाराज के छोटे भाई थे। उनके निधन के बाद उनके दादा राव दूडा उन्हें अपने साथ मेड़ता ले गए। राव दूडा बड़े ही धार्मिक व्यक्ति थे और उनके आवास पर हमेशा साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। बस इसी कारण से मीराबाई का संगीत और धार्मिक भजनों में बड़ा ही रुचि होने लगा। एक बार मीराबाई के घर के बगल में ही किसी राजपूत परिवार के घर शाही बारात आया था। सभी अपने अपने छतों पर खड़े होकर दूल्हे को देख रहे थे। तभी मीराबाई ने अपने दादी से ये सवाल किया कि दादी, आखिर मेरा दूल्हा कौन है? तब दादी ने हंसते हुए उन्हें बगल में लगे कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, तेरा दूल्हा तो ये कृष्ण कन्हैया है। बस इसी बात को मीराबाई ने गांठ बांध लिया और वे कृष्ण की भक्ति में रम गई। मीराबाई की ख्याति बड़े दूर दूर तक होने लगी और इनकी प्रशंसा मेवाड़ के महाराणा राणा सांगा के कानों तक भी पहुंची। राणा सांगा ने अपने बेटे भोजराज के विवाह के प्रस्ताव के लिए मीराबाई के परिवार को निमंत्रण भेजा। उनके पुत्री के विवाह के लिए इतने बड़े शाही परिवार से निमंत्रण आना उनके परिवार के लिए किसी खुशियों के त्योहार से कम नहीं था। उनके दादाजी हंसी खुशी शादी के लिए राजी हो गए, परंतु मीराबाई ने तो अपने कृष्ण कन्हैया को ही अपना वर चुन लिया था। वह शादी के लिए इच्छुक नहीं थी। फिर भी परिवार के तरफ से ज़्यादा दबाव पड़ने पर मीराबाई को यह शादी करनी पड़ी और विदाई के समय वह अपने साथ कृष्ण की मूर्ति को भी मेवाड़ ले गई। मीराबाई के पति भोजराज बड़े ही धार्मिक व्यक्ति थे। वह भी एक शिव भक्त थे, इसलिए मीराबाई का भी वह बहुत सम्मान किया करते थे। भोजराज ने चित्तौड़गढ़ में गिरधर गोपाल का बड़ा ही विशाल मंदिर बनवाया, जो कि आज भी चित्तौड़गढ़ में मौजूद है। शादी के कुछ वर्षों बाद ही भोजराज का किसी युद्ध में स्वर्गवास हो गया। सन 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा का बाबर से भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा वह मीराबाई के पिता रतन सिंह का भी स्वर्गवास हो गया। इसके बाद भोजराज के छोटे भाई रतन सिंह मेवाड़ के अगले राजा बने, परंतु कुछ वर्षों के बाद रतन सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद उनका सौतेला भाई विक्रमादित्य मेवाड़ का राजा बना। विक्रमादित्य का मीराबाई का साधु संतों से लगातार मिलना जुलना पसंद नहीं आता था। उनका मानना था कि किसी राजपूत विधवा का साधु संत से मिलना जुलना सही नहीं है। कुछ वर्षों के बाद मीराबाई चित्तौड़गढ़ को छोड़कर अपने मायके मेड़ता चली आई। मीराबाई के मेवाड़ को छोड़ते ही मेवाड़ पर लगातार परेशानियों का पहाड़ टूटता गया। सन 1534 ईस्वी में गुजरात के आक्रमणकारी बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, जिसमें विक्रमादित्य को वीरगति प्राप्त हुई तथा चित्तौड़ में 13,000 राजपूतानियों ने भी जौहर किया। कुछ वर्षों बाद महाराणा उदय सिंह ने फिर से चित्तौड़ को जीता और अपनी शासन स्थापित की तथा वह मेवाड़ के अगले राणा बने। राणा उदय सिंह भोजराज के सबसे छोटे भाई तथा राणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र थे। एक के बाद एक परेशानियों से मेवाड़ परेशान हो चुका था। उस वर्ष मेवाड़ में भीषण अकाल भी पड़ा। जब महाराणा उदय सिंह ने अपने ब्राह्मण से इस विषय में सलाह लिया, तब ब्राह्मण ने बताया कि मीराबाई के मेवाड़ छोड़ने की वजह से ही मेवाड़ पर इतनी परेशानियों का पहाड़ टूटा है। इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि मीराबाई को फिर से चित्तौड़गढ़ में वापस बुलाया जाए। इसके बाद ब्राह्मण मीराबाई को वापस लाने के लिए मेड़ता गए, पर उन्हें पता चला कि मीराबाई तो मेड़ता में है ही नहीं, वह तो द्वारिका में गई हुई है। वहां जाने के बाद ब्राह्मण ने मीराबाई से वापस चलने का निवेदन किया, परंतु मीराबाई ने कहा, इसके लिए मुझे अपने गिरधर गोपाल से आज्ञा लेनी पड़ेगी।
मीराबाई रणछोड़ राय जी के मंदिर के गर्भगृह में जाकर उसके कपाट को बंद कर लिया और कुछ घंटों के बाद भी वह बाहर नहीं आई। तब पंडितों ने कपाट को खोला, तब देखा गया कि उनका चीर मूर्ति के चारों तरफ लिपटा हुआ है तथा मूर्ति बड़े ही तीव्र गति से प्रकाशित हो रही थी। सबका मानना था कि मीराबाई का शरीर इस मूर्ति में ही समाहित हो गया है। मीराबाई के मृत्यु के लिए एक तथ्य और दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि मीराबाई जलमग्न हो गई थी। महाराणा उदय सिंह यह जानकर बड़े ही दुखी हुए। उनका भी यह मानना था कि मीराबाई के चित्तौड़ छोड़ने से ही उन पर इतनी परेशानियों का पहाड़ टूटा है। दरअसल इन्हीं महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे महाराणा प्रताप। तो इस प्रकार रिश्ते में महाराणा प्रताप की मीराबाई बड़ी मां लगी। मीराबाई और महाराणा प्रताप के बीच संबंध बड़ा ही अच्छा और मधुर था। एक बार महाराणा प्रताप अपने प्रियजनों की मृत्यु के बाद युद्ध से विरक्त हो गए थे। तब उन्हें मीराबाई ने ही युद्ध के लिए प्रेरित किया और उन्हें उत्साहित किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।